तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल फ्रॉम मल्लारी चाय। तो अभी मैं जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप, अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए तो कौन सी सिचुएशन में करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। ये सब वीडियो देखने के बाद जब आपको एक बार क्लैरिटी आ जाती है कि आपको पार्टनरशिप में ही बिजनेस करना चाहिए, तो जब आप पार्टनर चुनते हैं तब आपको कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने वो इस वीडियो में पूरी डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट एंड तक ये वीडियो देखो। तो पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उसकी और आपकी वैल्यूज मिल रही है क्या, आपकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। नॉर्मली लोग इतना उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैल्यूज जैसे क्या होता है कि वैल्यूज़ का एक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कि अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग गलत कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो आपके पार्टनर का भी सोच वैसा भी होना चाहिए। लेकिन अगर उसका वैसा सोचे कि अगर नहीं प्रॉफिट पहले है, गलत तो गलत भी करेंगे, तो फिर वो आपको पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो सकता है। इसके लिए आपका सेम वैल्यू रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें यह है कि आपकी और आपकी पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको कुछ बताने के लिए ज़बरदस्ती ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो सेम पेज पर होना, जैसे हम कहते हैं कि सेम थिंकिंग सेम बॉन्ड आपका, इसके लिए आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी चाहिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो आप पॉइंट देखते हैं कि वैल्यूज़ तो आपको हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, उसके सिवा आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो विजन है और आपका विजन है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई प्लान करिए कुछ बिजनेस करने का, तो आप जो जैसा देख रहे हैं बिजनेस से इतना इतना पैसा मिल सकता है या फिर इतना इतना अच्छा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, तो वो भी सेम उसको भी लगना चाहिए। तभी उससे फिर वही हिसाब से उसका एक्शन बढ़ सकता है। और एक उसमें पॉइंट ये है कि आपका वैल्यू वगैरह सब सेम है, लेकिन अगर आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी इतना सीरियस नहीं है, आपकी इतना अगर कमिटेड नहीं है, तो फिर वो ठीक से ना टाइम दे पाएगा ना पैसा दे पाएगा, और फिर आगे जाके डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए सेम कंट्रीब्यूशन और सेम सीरियसनेस उसको भी होना चाहिए। जितना आप सीरियस है बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, उतना वो भी होना चाहिए। तो आप खुद लोकेशन ढूंढने के लिए भाग रहे इधर उधर और वो बस आ रहा हो बोल रहा है और बस बातों को टाल रहा है, तो आप अगर उसके बाद भी अगर बिजनेस करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है। ये होने के बाद जो चीज़ें, अगर ये सब आपने देख ली कि हाँ भाई ये सब चीज़ें तो है, आपने जिसको पार्टनर चुने उसमें तो है, उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। सबसे पहले जो पॉइंट ये है कि आप जब भी बिजनेस करते तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बिजनेस है आपका और आपके रोल क्या है, कि आपका रोल क्या है और आपके पार्टनर का रोल क्या है, आप क्या बिजनेस में करने वाले हैं और आपका पार्टनर क्या करने वाला है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा क्लियर एंड क्रिस्टल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि जैसे कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो उस हिसाब से किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग होने वाला है, कौन पैसे देने वाला है, कौन टाइम देने वाला है, कौन मैनेज करने वाला है। तो ये सब क्लियर पहले से होना चाहिए। अगर आपने डिस्कस नहीं किया तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्लियर एंड क्रिस्टल कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि आप जब भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मेरा दोस्त है तो उसके साथ हम लोग पैसे का कैसे डिस्कस करेंगे कि मेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा। लेकिन वो ऑकवर्ड लग रहा है, इसके लिए अगर आप बातों को टालते रहेंगे ना तो फिर आपको बाद में हर दिन ऑकवर्ड लगते रहेगा और फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ला सकता है। तो कितना भी आपको ऑकवर्ड लगे, पैसे की बात पहले ही कर लो आप कि कैसा रहेगा, कैसी सिस्टम रहेगी, कैसा हिसाब लेंगे। तो ये जो आप एक बार अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या रोल है, कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, ये अच्छे से जितना डिटेल में करेंगे उतनी चीज़ें आपको आसान हो सकती है। अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखकर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी चल सकती है और बहुत अच्छा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।